हेलो, कैसे हो आप? इस वीडियो में इस सीआरएम सॉफ्टवेयर का वैसे तो ये आखिरी वीडियो होगा। आई होप कि आपने बहुत सारी चीज़ें कवर की होगी और अभी तक यूज़ करके देखा होगा सीआरएम सॉफ्टवेयर कि यूज़ कैसे करना है और सॉफ्टवेयर में क्या-क्या चीज़ें हैं। मैसेज तो वैसे बहुत सारे आ रहे हैं व्हाट्सएप पे सपोर्ट से रिलेटेड कि उन्हें ज़्यादातर चीज़ें क्या है कि कॉम्प्लेक्स लग रही है। कोई बात नहीं, 1-2 बार आप वहाँ पे यूज़ करोगे, आप यूज़्ड टू हो जाओगे सीआरएम सॉफ्टवेयर के साथ में। अभी यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वर्क फ्लो से रिलेटेड अब ये जो बीच के 4 ऑप्शंस है शेड्यूल ब्रॉडकास्ट हो गया, ये शेड्यूल हो गया, नोट्स हो गया, रिमाइंडर्स हो गया। इन चारों ऑप्शंस को हम स्किप करेंगे क्योंकि इनका ज़्यादातर कुछ ऐसा यूज़ नहीं है। नोट्स को तो पता चल ही रहा है कि नोट्स कर सकते हैं। रिमाइंडर्स का कुछ कोई यूज़ इसी इसकी वजह से नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है सीआरएम वो क्या है कि काइंड ऑफ डेस्कटॉप बेस्ड है। तो शायद आपको ये पता ही होगा परचेज़ करने से पहले। इसकी वजह से हम इसे क्यों स्किप कर रहे हैं। शेड्यूल में तो हम मैसेजेस को शेड्यूल कर सकते हैं, तो काइंड ऑफ वो भी हम ड्रॉप ही कर देते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप बेस है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। तो ये जो 4 ऑप्शंस हमने अगर स्किप कर दिया, तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, वो है हमारा यहाँ पे सेटिंग्स का बोल सकते हो या फिर एक्स्ट्रा ऑप्शंस हम यहाँ पे बोल सकते हैं। इसमें देखिए ब्लर सेटिंग्स वगैरह कि हम अपने कॉन्टैक्ट्स को ब्लर वगैरह कर सकते हैं, वो सारी सेटिंग्स है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोफाइल नेम्स यानी कि कॉन्टैक्ट्स जो है, वो ब्लर की हुआ है। फोटोज़ भी ब्लर करना चाहते हो तो फोटोज़ भी कर सकते हैं, कन्वर्सेशन ब्लर करना है तो वो भी यहाँ पे ब्लर हो जाता है, मैसेजेस ब्लर करना है तो वो भी हो जाता है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ है यहाँ पे कि व्हाट्सएप का लिंक जनरेटर, अगर आप कुछ लिंक्स वहाँ पे कस्टमाइज़ जनरेट करना चाहते हो तो लिंक भी जनरेट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर मैसेज के साथ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 9284362969 और यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं, हेलो फ्रॉम पोपाई मार्केटिंग एंड क्रिएट अ लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक भी क्रिएट हो जाती है एंड एक क्यूआर कोड भी आ जाता है। इस क्यूआर कोड को क्या है कि हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी आपके क्वेश्चंस होंगे तो ये क्यूआर कोड का यूज हम कहाँ पे करें? ये ना शायद मोस्ट ऑफ दी ज्वेलरी वाले बिजनेसेस में होता था साउथ की तरफ। वहाँ पे क्या था कि बीच में ट्रेंड आया था कि उनके जो ज्वेलरी के शॉप्स थे वहाँ पे क्यूआर कोड लगा हुआ होता था उनके शॉप्स पे गेट के बाहर। तो कोई भी अगर उनसे परचेज़ करता था तो वो क्या करते थे सिंपली उनसे क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए बोलते थे। तो जैसे वो क्यूआर कोड स्कैन कर देते थे तो व्हाट्सएप पे उन्हें एक मैसेज ड्रॉप हो जाता था। तो इस तरीके से आप वैसे क्यूआर कोड का आपके तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो उसी एक ट्रेंड को ध्यान में रख के यहाँ पे वो ऑप्शंस इम्प्लीमेंट किया गया था वैसे सीआरएम सॉफ्टवेयर में। तो आप आपके तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। यूटिलिटीज़ में देखते हैं शो ओनली प्रोफाइल आइकॉन्स इन चैट लिस्ट। तो वो सारी जो वहाँ पे यूटिलिटीज़ हमने ये देखा है, ये सारी यूटिलिटीज़ यहाँ पे आ जाती हैं। तो वही यूटिलिटीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है हर किसी बिज़नेस के लिए कि मान के चलिए आपके व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा नंबर्स हो रहे हैं। उन नंबर को क्या है कि आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कराना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए भी सीआरएम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अब एक्सपोर्ट किस तरीके से करना है, तो सिंपली हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट में आ गए। फ्रॉम कॉन्टैक्ट सिलेक्ट किया हमने यहाँ पे ऑल कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम द चैट लिस्ट। हमारे चैट में जितने भी कॉन्टैक्ट्स है उन्हें हमें एक्सपोर्ट करना है, तो वो हम ऑल कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम द चैट लिस्ट सिलेक्ट करेंगे। सेव्ड कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम चैट लिस्ट, यानी कि हमारे व्हाट्सएप पे जितने भी कॉन्टैक्ट सेव्ड है सिर्फ उन्हीं नंबर्स को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इस ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अनसेव्ड कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम चैट लिस्ट, नाम से पता चल गया होगा आपको कि जो कॉन्टैक्ट्स हमारे मोबाइल में सेव नहीं है वो कॉन्टैक्ट्स हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे नेम देना है एंड सिंपली यहाँ पे डाउनलोड टेक्स्ट डाउनलोड एक्सेल के ऊपर क्लिक करते ही सारे कॉन्टैक्ट्स आपके यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट में आ जाते हैं। अगर ग्रुप्स के निकालना चाहते हो तो सेम तरीका आप यहाँ पे ग्रुप्स के कॉन्टैक्ट्स भी निकाल सकते हो। ब्रॉडकास्ट वाले मैसेजेस ऑल ब्रॉडकास्ट ऑल कॉन्टैक्ट्स, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि यहाँ पे जो जिनमें हम एडमिन है या नहीं वो भी यहाँ पे निकलते कि नहीं। ब्रॉडकास्ट वाले का एक बार वहाँ पे ध्यान रख लेना क्योंकि ब्रॉडकास्ट वाले वो वही नंबर हम निकाल सकते हैं जो एक्चुअली जिन ब्रॉडकास्ट में आप वहाँ पे एडमिन हो या फिर कम्युनिटी में हम वहाँ पे एडमिन हो। ब्रॉडकास्ट मैसेजेस का हमें वहाँ पे ध्यान रखना है कि आप अगर वहाँ पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रहे हो तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट को भी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टैब्स का अगर हम वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं कि मान के चलिए आपके पास वहाँ पे 2 या 3 लोगों की टीम है या फिर आपका कलीग है जैसा भी है। वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास अभी इस सीआरएम सॉफ्टवेयर के अंदर तो अपने लेबल्स तो लगा लिया पेंडिंग पेमेंट का और उस पेंडिंग पेमेंट के जो लीड्स होंगी उन्हें आप एक्सपोर्ट कराना चाहते हो एक्सेल में, तो आप यहाँ पे इस सीआरएम सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हो। एक इसका एक सिनेरियो हो गया
कि आपने यहाँ पे टैब्स में आके आपका एक कस्टमाइज टैब बना दिया पेंडिंग पेमेंट वाला, और यहाँ पे फ्रॉम टैब्स में आके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा टैब आपको वहाँ पे चाहिए। ठीक है, जो टैब होगा आपका यहाँ पे, जैसे अवेटिंग रिप्लाई का हो गया, पेंडिंग पेमेंट का आपने बना होगा तो पेंडिंग पेमेंट का टैब सिलेक्ट करिए, और उसे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपके एक्सेल फॉर्मेट में। आपको अगर ये पता नहीं चल रहा है कि ये टैब्स के बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एक बार मेरा स्टार्टिंग का वीडियो देख लेना कि टैब्स यानी कि क्या है और इसे किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। लेबल्स का, तो लेबल्स का आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, जैसे कि न्यू लीड्स वगैरह होगी, उन्हें आप एक्सपोर्ट कराना चाहते हो जो अपने क्लाइंट्स को असाइन कर रखे थे लेबल, तो वो सारे लेबल्स के जितने भी कॉन्टैक्ट्स अटैच होंगे वो भी आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करा सकते हो एक्सेल फॉर्मेट में। तो ये सारे फीचर्स है यहाँ पे कि कॉन्टैक्ट्स को इस तरीके से वैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट को एक्सपोर्ट करके भी दिखा देता हूँ अभी। जैसे कि मेरे पास तो ओनली यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स ही है, मैंने ना लेबल्स या फिर टैब से भी वैसे कर सकते हैं, बट मैं ओनली कॉन्टैक्ट से आपको दिखा देता हूँ। ऑल कॉन्टैक्ट फ्रॉम चार्ट लिस्ट, और यहाँ पे दे देते न्यू कॉन्टैक्ट, न्यू कॉन्टैक्ट यहाँ पे दे देते, और यहाँ पे डाउनलोड टेक्स्ट, डाउनलोड सीएसवी और डाउनलोड एक्सेल और डाउनलोड सीएसवी, मैं यहाँ पे सीएसवी फॉर्मेट में कर देता हूँ। तो देखिए एक ही क्लिक में पूरी जो मेरी फाइल है वो सीएसवी फॉर्मेट में आ रही है। अभी ये मेरे विंडोज में ओपन नहीं होगी क्योंकि मेरा विंडोज क्लाउड बेस्ड है, तो यहाँ पे मेरे पास एक्सेल नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से क्या है कि आपकी जितनी भी एक्सेल की कॉन्टैक्ट लिस्ट होंगी वो कॉन्टैक्ट ही हम सारी की सारी क्या है यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस यूटिलिटी से रिलेटेड इतनी सारी सेटिंग्स थी, खास करके एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स। बाकी जो ग्रुप फीचर्स का रह गया, ये ग्रुप फीचर्स हमने वहाँ पे डिसेबल कर रखे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि वहाँ पे हम कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और यूटिलिटीज का यूज करके क्यूआर कोड जनरेट भी कर सकते हैं और मैसेजेस को ब्लर भी कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें सीआरएम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अगर आपने ये पूरी प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से फॉलो की होगी तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें क्लियर होगी। कुछ चीजें हमने यहाँ पे जानबूझ के छोड़ी हुई है ताकि आप वहाँ पे खुद से ट्राई करो, और अगर कुछ इश्यू आ रहे तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हर सिनेरियो हम यहाँ पे कंसिडर करके उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग वहाँ पे सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करें। तो हमने जितना हो सकता है उतना ट्राई किया है कि हर फीचर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करने का। इस सीआरएम सॉफ्टवेयर का आप वहाँ पे यूज करना, और कुछ दिक्कत आए तो हमें मैसेज जरूर कर देना, हम आपकी हेल्प कर देंगे।